हाँ, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने बताया था आप लोगों को ये बताया था कि वर्क डन बता दिया था। वर्क डन W इज इक्वल टू आया था P1 V1 माइनस P2 V2, ये आया था अपॉन में 1 माइनस गामा, ये गामा माइनस 1 आया था, गामा माइनस 1 आया था, गामा माइनस 1 आया था, 1 माइनस गामा नहीं, गामा माइनस 1। हाँ, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन हो गया था। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में भी इलास्टिक कांस्टेंट है, तो उसी इलास्टिक कांस्टेंट बताने जा रहे हैं। इन एडियाबेटिक प्रोसेस इलास्टिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट उसको किससे दिखाएंगे? एडियाबेटिक है तो ES से, वहां पर आइसोथर्मल था ET से दिखा रहे थे, यहाँ पर ES से दिखाएंगे तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, लेकिन वहां पर ET इक्वल टू P आया था, यहाँ पर ES इक्वल टू आएगा, वो हम बताते हैं अभी। पहले तो एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेते हैं, बिना इस सिस्टम के काम नहीं होगा। सिस्टम ले लिया, गैस का मूवमेंट कराया, गैस का मूवमेंट हो गया। अब हमें पता है कि अगर सपोज दैट, अगर मान लें कि पिस्टन अंदर की ओर आया, मतलब कि जैसे ही हीट का एक्सचेंज किया हमने, तो पिस्टन कहाँ आया? अंदर की ओर आया, मतलब हीट का एक्सचेंज हो नहीं रहा है। मतलब हम सपोज दैट मान रहे हैं यहाँ पर पिस्टन अंदर की ओर आया, जब अगर कुछ चेंजमेंट हुआ तो हम मान ले रहे हैं कि सपोज दैट पिस्टन अंदर की ओर आया, तो क्या होगा? प्रेशर, प्रेशर क्या होगा? P से dP इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? प्रेशर अंदर आ रहा है ना, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, V माइनस dV। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो अंदर मूवमेंट करेंगे, टेम्परेचर भी बढ़ने लगेंगे। अब अगर सपोज दैट मान ले कि ये आउटसाइड जा रहा है, तब आउटसाइड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तब क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा और टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। तो ये तो हम बात कर लिए आउटसाइड और इनसाइड में, मतलब आउटसाइड और इनसाइड के लिए, ये तो पता चल गया। अब हम इलास्टिक कांस्टेंट निकालेंगे, ये सिर्फ पता करने के लिए बताया है। अब इलास्टिक कांस्टेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, वो नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? प्रतिबल अपॉन में आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और नॉर्मल स्ट्रेन डीपी हो जाएगा, चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, दोनों में। और वो क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन डीवी अपॉन में भी बढ़े, अगर यहाँ पर बढ़ रहा होगा तो घटने वाला लेंगे, यहाँ घट रहा होगा तो बढ़ने वाला लेंगे, तो दोनों में माइनस आएगा ही आएगा। तो वही फॉर्मूला फिर से हम लगाते हैं। तो E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिक कांस्टेंट का? E इज इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला में हमने बता ही दिया कि ये क्या होगा, ये डीपी होगा, ये क्या होगा, डी अपन वी, वो भी माइनस में। तो E इज इक्वल टू डीपी अपॉन में डीवी अपॉन वी, वो भी माइनस में। फिर वी गया, वी बाहर जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस वी, डीपी अपॉन में डीवी। ये सिर्फ जनरल फॉर्मूला, मतलब इतना फॉर्मूला है। अगर ES इलास्टिक कांस्टेंट ES है ना, तो ES से दिखाएंगे, तो यहाँ माइनस वी और यहाँ हो जाएगा डेवर P अपॉन में डेवर V। दोनों का मतलब थोड़ा, ये थोड़ा आंशिक वाला चेंज हो जाएगा, बहुत कम चेंज, यहाँ पर S लग जाएगा, यहाँ पर S लग जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस से। अभी हमें ES का पूरा मान नहीं मिला है, ये तो हमने यहाँ से इलास्टिक कांस्टेंट इससे निकाला है। अगर ES का जैसे कि हमने VT बराबर P लिखा था, तो ES बराबर भी कुछ आना चाहिए। तो इसके लिए हम एडियाबेटिक कांस्टेंट मतलब एडियाबेटिक इक्वेशन की बात करते हैं।
एडियाबेटिक इक्वेशन, एडियाबेटिक इक्वेशन कितने मिनट की हुई? एडियाबेटिक इक्वेशन क्या था? एडियाबेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पी वी की पावर गामा, लेकिन ये वी पी और वी वाले टर्म वाला चाहिए, और कांस्टेंट हमने टी वाला भी निकाला था, क्योंकि इसी से हम सॉल्व करेंगे आगे। और अब हमें पता ही है गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीडी होता है, तो ये लिखना जरूरी है। फिर हम इसका क्या करेंगे, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। यहाँ आ जाएगा ये 0, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। पी को बाहर रखा, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, पी को बाहर रखा तो सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, गामा बाहर आ गया, वी की पावर गामा -1 और डीवी, ये तो आएगा। फिर प्लस, अब v की पावर गामा को बाहर रखा, p का करेंगे तो dp डायरेक्टली इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है। ये होगा डिफरेंशिएशन। अब इस वाले टर्म को उधर भेजेंगे, अच्छा बनने देना थोड़ा टाइम तक, हम बता देंगे। गामा -1 p गामा -1 dv, हमें यहाँ पर यहाँ से क्या निकालना है, हमें गामा, यहाँ से हमें वो ऐसा टर्म ऐसा निकालना है कि ये बन जाए, ये वाला जब बन जाएगा तो हमें ES आ जाएगा वहां पे, हाँ ES, ये भी ES ही है, तो ये तो dv -v की पावर गामा dp है, ES ही है, यहाँ से आया ES, हमने इसको आंशिक भिन्न में लिखा है, आंशिक भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं, और भिन्न मतलब उसमें आंशिक वाले में लिखा, आंशिक डिफरेंशियल में, और ये डिफरेंशिएशन है प्योर। अब क्या हुआ, ये हो गया। अब हमें ये बनाना है, तो v आना चाहिए और dv अपन dp आना चाहिए, तो हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म को उधर ले जाना है, dp को इधर लाना है, तो dv अपॉन dp, नहीं dp अपॉन dv, यही बन रहा है ना, हमें ये टर्म बनाना है, तो ये टर्म बनाने के लिए वो उधर ले जाना होगा, v गामा -1 अपॉन में v गामा इक्वल्स टू dp अपॉन में dv, वो भी माइनस का, ये तो बन गया। अब हमें v भी चाहिए, v लाएंगे तभी तो वहां पे ES लिख सकते हैं। v लाने के लिए v को हम नीचे भेजते हैं, ये v की पावर -1 है, तो v की पावर -1 यानी 1/v होता है, तो हम ये नीचे आ जाएगा, रब कर दे, हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से नीचे लाए, तो v की पावर गामा तो यहाँ कट जाएगा, देख लीजिए कैसे कट जाएगा, ये नीचे आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, v की पावर गामा v की पावर -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू में, तो ये ये हो जाएगा 1/v, v की पावर गामा कट गया, 1/v यानी p गामा अपन में v माइनस dp अपन dv, ये v ऊपर गया तो p गामा, तो यहाँ आएगा v, ये हो गया dp अपन में dv। अब हम इस इक्वेशन को, हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन इसको दे दें, इसको नहीं, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन दे दे तो यहाँ से हम इसको बाय फर्स्ट से हम लिख सकते हैं कि p गामा इज इक्वल टू ES, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, और ये भी है। अब हम बता दें कि रिलेशन बिटवीन ES और T में, सिर्फ रिलेशन बता दे रहे हैं, इसके अंदर रिलेशन था E और T में, रिलेशन बिटवीन ES एंड ET, ES एंड ET, ES का इक्वेशन मालूम है तो आपको, ये क्या होता है, गामा P या P गामा जो भी, फर्स्ट इक्वेशन, ET बराबर P होता है सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों को बराबर क्या मतलब, इनको हम क्या करें, भाग दे दें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को भाग दे दें, हमें इनमें रिलेशन चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड में भाग दिया फ्रॉम ES अपॉन में ET इज इक्वल टू गामा P अपॉन में P से P कैंसिल हो गया, ES अपॉन में ET अपॉन में गामा, या तो ये एक इक्वेशन बन गया, लेकिन गामा इज इक्वल टू होता है CP अपॉन में CV, ये भी लिख सकते हैं ES अपॉन ET
CP/CV। एक रिलेशन ये आ गया, पूछा जा सकता है ASNEAT रिलेशन क्या होता है। CP/CV भी लिख सकते हैं, गामा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बनाएंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। अब ये सब प्रोसेस जो चल रहे हैं इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये हमें ध्यान रखने वाले क्वेश्चंस हैं। हमें रिलेशन पूछे जा सकते हैं, वर्क डन पूछे जा सकते हैं, मतलब इलास्टिक कांस्टेंट पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमें ये याद रहेगा तो नॉलेज बना रहेगा कि हमें कैसे निकालना है। बाई चांस वहाँ भूल गए या फिर अगर याद बना हुआ है फॉर्मूला तो टिक लगा देंगे तुरंत।